अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। मुझे आप लाइक करते हैं और मेरे ब्लॉग देखते हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मेरे कमेंट बहुत कम आते हैं, और जिस पे आते हैं यकीन कीजिएगा मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मुझे जब आप पसंद करते हैं तो एक कमेंट भी करें और लाइक ज़रूर करें सुनते सुनते। वीडियो ख़त्म होने के बाद लाइक सोचते हैं लोग करेंगे, इतने में स्किप हो जाती है वीडियो। और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतना सारा प्यार मिला आपका। और आज मेरे ब्लॉग का नाम है हलचल। हलचल हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से हो रही है कि वक्त कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा। सुबह होती है, शाम होती है, और ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। बहुत सारी खुशियों के साथ दिन चला जाता है, बहुत सारे गमों के साथ चला जाता है। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी ऐसी ही दी है, अगर खुशियाँ और गम ना हो तो ज़िंदगी दूभर हो जाए। हमें जब दुख मिलता है तो हम खुशी की तलाश में रहते हैं कि अल्लाह मियाँ ये दुख भरे दिन चले जाएं, सुख के दिन आ जाएं। सुख के आते हैं तो पल भर के होते हैं, वो ऐसे ही चले जाते हैं। और जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिनकी तबीयत ख़राब है, जो हेल्थ इशू हैं जिनको, उनके दिन ऐसे हो जाते हैं लंबे कि अच्छे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन उनके घर वालों को चाहिए उनकी मदद करें, उनकी थोड़ी सी केयर करें। इस हलचल भरी ज़िंदगी में अगर किसी बीमार के लिए आप इतना पूछ लेते कि आपने दवाई खा ली, आपने टाइम पे दवाई ले ली, आपने खाना खा लिया, टाइम पे दवाई लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। इंसान की तबीयत ना तो उस कहने से सही हो जाएगी, ना उसके तकलीफ़ कम हो जाएगी, लेकिन किसी के घर वाले का साथ, अपने हस्बैंड का हो, बेटों का हो, बहू का हो, बच्चों का हो, पोता पोती, नाता नवासी, अल्लाह ने बहुत रिश्ते दिए हैं। किसी का भी अगर साथ मिलता है और कोई थोड़ा सा भी ख्याल कर लेता है, एक वक्त में एक बार, दूसरे वक्त में कोई और, तीसरे वक्त में कोई और, तो यकीन जानिएगा बीमार का दुख बीमारी का लगता नहीं है। उसको थोड़ा सा कहें कि अगर आपकी तबीयत ख़राब भी है तो अच्छे कपड़े पहनो, नहाओ, सजो संवरो, ताकि आप अच्छी लगो दादी, आप अच्छी लगो अम्मी, थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दो, हम तुम्हें अच्छा देखना चाहते हैं। उसकी हिम्मत हो ना हो बीमार की, लेकिन अपने बच्चों के लिए हर माँ अच्छा दिखने की फिर कोशिश करती है, और अच्छा दिखते ही कम से कम 10% तबीयत सही हो जाती है। हलचल वाली ज़िंदगी में लोग आजकल ये कहने लगे कि हम आएंगे ज़रा, हमारी तबीयत सही नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, वो सब सुनता है। ये घर, ये बातें, ये लोग हमारी बात सुनते हैं, लेकिन हमारा दिमाग भी ये बात सुनता है कि हम क्या मुंह से अल्फाज निकाल रहे हैं। तो हमेशा मुंह से अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। मेरी ज़िंदगी में वो इंसान है जो हमेशा उनको अपने से कंप्लेन रहती है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। लेकिन माइंड जो है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस शायद नाम है उसका, तो जो कॉन्शियस होता है वो हर वो चीज़, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं देख रही हूँ, वो भी देख रहा है। और सबकॉन्शियस जो होता है, जो मैं ये कहती हूँ कि मेरी तबीयत सही नहीं है, वीकनेस है, मैं अच्छी नहीं फील कर रही हूँ, तो फिर कुछ टाइम बाद हमें वही वो महसूस कराने लगता है कि तबीयत सही नहीं है, वीकनेस है, कमज़ोरी है। और आज मैं कहती हूँ मैं ज़िंदा दिल हूँ, मैं खुश मिजाज हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत हसीन हूँ, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं मेरे साथ, इतने सारे मेरे दोस्त हैं, इतनी सारी मेरी सहेलियाँ हैं, रिश्तेदार हैं, तो हमें सबका प्यार मिलता रहेगा उन लोगों का, क्योंकि हमने अपने माइंड को सेट कर रखा है। इस हलचल वाली ज़िंदगी में अगर किसी के आपको घर नहीं जाना तो ना जाएं, और गलत अल्फाज ना बोलें अपनी हेल्थ को लेके। वो बात है कि नियत इंसान की सही हो, वो कुछ एक और बात होती है। वो कहते हैं ना लोग, नज़र बदलने से कूंचा बदल लेना सही है कुछ ऐसी मिसालें। बहरहाल ना मिलो किसी से, अगर नहीं मिलना, अपनों को तो छोड़ो नहीं, और गैरों से हमेशा लोग राब्ता रखते हैं, ये तो आप सब लोग भी जानते हैं। जो अपने चचा ताया हैं उनका क्या बना है, वो कहाँ गए हैं, उनकी मसरूफियात के दिन कैसे चल रहे हैं, हमें उनका कुछ नहीं पता। हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे नए नए दोस्त मिल रहे हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, किसने क्या खाया, कौन कहाँ गया, किसने कौन सी ड्रेस ली, हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो इस हलचल वाली ज़िंदगी में हम अपनों को छोड़ते जा रहे हैं और गैरों से हमारा राब्ता होता जा रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है?
ज़रूर कमेंट करिएगा आपके साथ कैसा हो रहा है, कि आप अपनों के साथ बिज़ी हैं या गैरों के साथ। अब 2 महीने की छुट्टियां होती थी पहले गर्मियों में, और बच्चे घर में नाक में दम करके रखते थे। और आजकल बच्चों का शोर अगर कम करना हो तो आप मोबाइल दे दें और कमरे में ऐसा हो जाएगा साइलेंट, बिल्कुल किसी की आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ मोबाइल की आएगी, जो वो सुन रहा है, जो वो देख रहा है। आजकल के बच्चे डरावनी चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और फिर उन्हें बाथरूम जाने में भी डर लग रहा है। तो इस हलचल वाली ज़िंदगी में मेहरबानी होगी अपने बच्चों के ऊपर गर्मियों की छुट्टियों में बहुत ध्यान दें। एक पेज उनका रीडिंग कराएं और अच्छे से पूरे साल की तैयारी कराएं, ताकि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। ये छुट्टियां खेलने में और मोबाइल देखने में ना बीत जाए, पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दें औरतें, कि भाई ये ना हो कि हमें बहुत शोर मचा रहे हैं, ये ले पकड़ मोबाइल और लेट जा, ये ले पकड़ मोबाइल और मुझे काम करने दे, ऐसा ना करें उनके साथ। हलचल भरी ज़िंदगी यही इसी का, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया है। नाम भी इसका हलचल वाला रखा है कि हलचली में अपने बस सुकून चाहता है हर इंसान। अगर मार्केट वाइफ जा रही हैं तो हस्बैंड को सोना है तो कहेंगे ले बेटा मोबाइल ले, इसको देख और मुझे सोने दे। वो कहते हैं बच्चे अच्छा हाँ हाँ पापा तुम सो जाओ, हम शोर नहीं मचाएंगे। वो हल्की आवाज़ से मोबाइल बिल्कुल पास करके देखते हैं। और हमारी जो ये गर्दन है ना, हम इतनी पास करते हैं, ये ऐसे करके बच्चे देखते हैं तो हमारी गर्दन की हड्डी पे ज़ोर पड़ता है काफ़ी। और हम जब ये हमारा नीचे करके और झुक के देखते रहते ना, तो हमारी उसी स्पीड से हमारी रीढ़ की हड्डी पे और गर्दन पे फ़र्क पड़ने लगता है। कोशिश करें कि टाइम देखकर मोबाइल दें बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में। पहले से उनका माइंड बनाएं कि बेटे तुम्हें इस टाइम से इस टाइम तक ही मोबाइल मिलेगा, 2 घंटे तुम्हें काम करना है और 15 मिनट मोबाइल देखना है, फिर 2 घंटे काम करना है, फिर 15 मिनट मोबाइल देखना है। तो ऐसे बच्चों को भी खुश हो जाते हैं कि हम जल्दी से काम कर लें, हमें मोबाइल मिलेगा। और जो अपना पीछा छुटाना चाहते हैं माँ बाप के, पकड़ो मोबाइल देखो, तो बच्चों को पता है हम शोर मचाएंगे, उधम मचाएंगे, साउंड कमरे में ज़्यादा करेंगे और हमें मोबाइल मिल जाएगा। तो बच्चों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि बच्चा क्या चाहता है आपकी ज़िंदगी में, उसकी कितनी अहमियत है, उसको एहसास दिलाएं, उसको बार बार कहें कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस हलचल वाली ज़िंदगी में अपने बच्चों से पीछे ना हो जाएं, क्योंकि ये बच्चों की जो एवरेज माँ बाप लगा रहे हैं ना, कि उसका बच्चा ऐसा है, इसका बच्चा ऐसा है, इसका बच्चा ऐसा, सिर्फ इतना कहना सीख लें कि हमारा बच्चा बेस्ट है और अच्छा है, बहुत जहनमंद है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। तो आने वाले 5 से 7 साल बाद जो आपने बोले थे ना अल्फाज बोलते हैं, वो आपको बच्चा वैसा ही लगेगा। बच्चा आपकी कसौटी पे पूरा उतरेगा। आप उसको समझ आए कि आप अच्छे हो, समझदार हो, आपको डिवीज़न आनी है, नहीं आई कोई बात नहीं, आप फर्स्ट भी आ गए, आप मेरी आंखों के तारे हो, राज दुलारे हो, तुम्हें आना है बेटा आना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, मैं हर जगह तुम्हारी तारीफ़ करना चाहती हूँ, बड़े गर्व से नाम लेना चाहती हूँ कि आज मेरे बच्चे ने ये काम करा है और आज मेरे बच्चे ने डिवीज़न लाई है। तो बच्चा 1 साल नहीं, दूसरे साल में वो सुनने लगेगा और कहना मानने लगेगा। ये हलचल वाली ज़िंदगी हमारे लिए है, अपने बच्चों के लिए ना बनाएं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और उनको बहुत बहुत सारा प्यार करें। कम से कम रात को लेटने में मोबाइल में ना देखें। आप बच्चों को पास लटाएं, सीने से लगाएं और उनकी सारी बातें सुनें। क्या खाना पसंद करोगे, कहाँ जाना है, कैसे तुम्हारी शौक़ हैं और तुम्हें क्या क्या करना है। तो बच्चों को लगेगा हाँ अम्मी हम पे पूरा ध्यान देती हैं, हाँ पापा हमारी बात बहुत गौर से सुनते हैं। तो ये हलचल पे मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और ब्लॉग देखते देखते लाइक ज़रूर करिएगा। नए ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।